हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए जितना ज़्यादा रहीम बना करके, शफ़ीक बना करके भेजे गए, उतनी ज़्यादा किसी और को नहीं भेजा गया। इमामुल अंबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन 3 मौका पर आपने बद्दुआ फरमाई है, और वो बद्दुआ किसके लिए है आप सुनेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत काब बिन उजरा को फरमाया कि सहाबा को आपने फरमाया कि करीब हो जाओ। जब मिंबर के करीब हम लोग हो गए तो आपने पहले मिंबर पर सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन, दूसरे पर रखा, फिर फरमाया आमीन, तीसरे सीढ़ी पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। सहाबा ने पूछा कि आज हमने आपसे वो चीज़ सुना जो कभी नहीं सुना, आज वो चीज़ देखा जो कभी नहीं देखा। तो आपने फरमाया कि हाँ, मामला ही कुछ ऐसा है। सहाबा ने पूछा क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने रमज़ानुल मुबारक का महीना आए और उसकी मग़फ़िरत ना हो सके। यानी इतनी बाबरकत और रहमत वाला महीना में भी वो कुरान की तिलावत नहीं कर सका, अल्लाह के ज़िक्र नहीं कर सका, नमाज नहीं पढ़ सका, तरावी नहीं पढ़ सका, अच्छा हुस्न अखलाक नहीं पेश कर सका और अपनी ईमान की हिफाजत नहीं कर सका, गुनाह से नहीं बच सका, तो ऐसे आदमी के लिए हलाकत हो, जिब्राइल अमीन ने फरमाया, और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। दूसरी बद्दुआ जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि हलाक हो वो शख्स जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और सुनने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे, यानी आप पर दुरूद न भेजे। हलाक हो वो शख्स जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और उस पर वो दुरूद न भेजे। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नबी का नाम लिया जाए तो हमारी ज़िम्मेदारी है, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो नबी पर दुरूद भेजे। दुरूद भेजना ऐसा काम है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। हालांकि अल्लाह कोई काम नहीं करते, अल्लाह तो कुन फयकुन का मालिक है, कहता हो जा तो हो जाता है। इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी ज़मीन, हवा, सारी चीज़ का निज़ाम अल्लाह ताला हुक्म पर चला रहे हैं। लेकिन ये अमल कितना ऊंचा है, फरमाते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद भेजो। जब अल्लाह भी ये काम करते हैं और फरिश्ता भी करते हैं तो मोमिन की ज़िम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। इसलिए सुबह शाम कम से कम तो 100 मरतबा दुरूद नबी पर दुरूद ज़रूर भेजिए। हमारे नबी का हम पर जितना बड़ा एहसान है उतना किसी का नहीं है, और जितना ज़्यादा दुरूद नबी पर भेजेंगे उसके अंदर, दुरूद शरीफ के अंदर इतनी ज़्यादा बरकतें हैं, इतनी ज़्यादा बरकतें हैं कि जब एक मरतबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाहों को माफ़ कर देता है और 10 नेकी को उनके नाम अमाल में लिख दिया जाता है और 10 दर्जा जन्नत में बढ़ा दिया जाता है। जो जितना ज़्यादा दुरूद नबी पर पढ़ेगा वो जन्नत में उतना ही ज़्यादा नबी के करीब होगा। तो दूसरी बद्दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर आमीन कही है, वो जिब्राइल अमीन ने कहा कि हलाको बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने मोहम्मद का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर वो दुरूद न भेजे, उसके लिए हलाकत। और तीसरी बद्दुआ जो जिब्राइल अमीन ने दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कही है, वो है कि जिसके सामने माँ बाप हो या उसमें से कोई एक हो, उसकी खिदमत करके वो जन्नत का मुस्तहिक ना बन जाए, ऐसे शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी है। तो इससे ये 3 चीज़ों की खुसूसियत, अहमियत, फ़जीलत का समझ में आता है। नंबर 1, रमज़ान के महीने की जितनी ज़्यादा कदर करेंगे उतना ही ज़्यादा दर्जा और मर्तबा मिलेगा। और दूसरी चीज़, जितना नबी पर दुरूद भेजेंगे उतनी ही ज़्यादा फ़जीलत मिलेगी। तीसरी चीज़, माँ बाप की जितनी ज़्यादा खिदमत करेंगे उतनी ही हमारी ज़िंदगी भी संवरेगी और आखिरत भी हमारा बनेगा। इसलिए याद रखना चाहिए, 3 चीज़ों को आप किसी भी हाल में भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे और अपने घर वालों को भी बताएंगे, अपने बीवी बच्चों को भी बताएंगे और सबको बताएंगे
कि ये 3 काम करना है। रमज़ान का महीना आए तो उसकी खूब कदर करनी है। जिस तरह से दूसरे महीने में मशगूल रहते वैसे इस महीना में नहीं, बल्कि इस महीना में कुछ वक्त निकालना है कुरान के लिए, नमाज के लिए, तरावी के लिए, और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से जमात से अदा कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में बहुत आला मकाम अता फरमाएगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में हम सब का दाखिला मंजूर फरमाए, जहन्नम की दहकती हुई आग से हम सबको आज़ादी नसीब फरमाए, और हमारी नस्लों को अल्लाह सही रास्ते पर चलाए, और हमारे मरहूमीन की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फ़रमाए। और मेरे जितने भी मुतअल्लिकीन हैं जो मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाएगा, आगे तक पहुँचाएगा, दूसरों तक पहुँचाएगा, उसके लिए वो सदका जारिया बनेगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें अल्लाह सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।